कहते हैं कुंभ ज्ञान का घड़ा है और वहाँ अमृत की बूंदें कई तरह से हैं। कुछ ऐसी बूंदें हैं जिनके बारे में आपको सोच के भी हैरानी होगी। हमारे साथ ऐसे ही एक बाबा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बाबा, अचानक आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिरकार आप क्यों बाबा बने। सबसे पहले तो अपना परिचय बताएं। नाम तो मेरा अभय सिंह है और हरियाणा से जन्म स्थान है मेरा, हरियाणा झज्जर। उसके बाद क्या पढ़ाई वगैरह के बारे में बात करनी है। हाँ, तो 12th तक जैसे मैंने स्कूलिंग वहाँ पे की, झज्जर के अंदर ही। उसके बाद आईआईटी के बारे में पता चला तो उसकी प्रिपरेशन की। फिर आईआईटी बॉम्बे में गए एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए। फिर वहाँ पे शिफ्ट हुआ थोड़ा कि नहीं नहीं, ये जवाब नहीं है, ये नहीं करना है लाइफ में। तो फिर वो क्रिएटिव साइड शिफ्ट हुआ, फोकस। तो उसमें फिर वो मास्टर्स किया डिज़ाइन के अंदर, ऑल ऑफ दी लाइक फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, एनिमेशन, इन सब के अंदर। फिर उसके अंदर काम किया, बट उसके अंदर भी समझ में आया यार नहीं यार, इट्स लाइक ठीक है, मज़ा आता है बट एक लिमिट के बाद ही मज़ा नहीं आता है। वो जॉब बन जाता है, लाइक वो वैसी चीज़ बन गई जो नहीं चाहते थे तुम बनना। क्योंकि वही चीज़ बनाना चाहते तो तुम ये उसमें ही कर लेते ना, आईआईटी के बाद ही जॉब कर लेते। पैसे तो बहुत मिलते हैं उसके अंदर ही, वही। तो तुम वैसी चीज़ ढूंढ रहे थे जो बिना पैसे के तुमको वही खुशी दे, बट वो नहीं मिली वही। आपने कनाडा के लिए भी ट्राई किया, विदेश जाके पढ़ाई पढ़ने की भी सोची? नहीं नहीं नहीं, कनाडा में मैंने पीआर किया ना, मतलब अच्छा। वो पीआर वहाँ पे एप्लीकेशन होता है। सो बेसिकली इट्स लाइक एंट्रेंस ओनली। सो यू हैव टू गिव लाइक आईलेट्स एंड यू हैव टू गिव ऑल दिस, देन यू कैलकुलेट योर पॉइंट्स। बहुत मुश्किल एग्जाम होता है वो। हाँ, वो भी मुश्किल ही है। कट ऑफ पार करनी होती है उसके अंदर भी, लाइक दे रिलीज द कट ऑफ, लाइक अबव दिस पॉइंट these people can apply for PR successfully. It's like IIT only. So then I applied for PR, I got the PR, then I went to Canada, I did job for like 2.5 years there. 2.5 साल आपने कनाडा में नौकरी की, किस तरह का काम करते थे वहाँ पे? वहाँ पे ये जैसे ई कॉमर्स कंपनी है वहाँ पे, कैनेडियन टायर करके। जैसे यहाँ पे अमेजन है ना, ये सब है, फ्लिपकार्ट है। तो वहाँ की वो लोकल मान लो, उसके स्टोर्स भी हैं, ऑनलाइन भी है। तो उसके अंदर वो उसकी वेबसाइट वगैरह पे काम करते थे, डिज़ाइन का ही। लेकिन वहाँ भी मज़ा नहीं। नहीं, वहाँ पे तो जब मैं पहुँचा था तब तो ज़िंदगी में मज़ा ही ख़त्म हो गया था। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो पूरा रस ही ख़त्म हो गया था, पेट्रोल ही ख़त्म हो गया था। बट वो जो जो पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तभी वो गाड़ी वो रुकती है। जो वो गाड़ी रुकती है तो फिर मन शांत होता है, फिर तुमको समझ में आता है। ऐसा कौन सा मोमेंट है जब लगा कि नहीं, कुछ और करते हैं आप? नहीं, ऐसा मोमेंट नहीं आया। ऐसा मोमेंट आया कि जो समझ में आया कि कुछ भी करने का क्या ही मतलब है। मतलब सब मिथ्या है, ऐसा लगा? हाँ, फिर वो कंप्लीट सस्पेंशन जिसको बोल सकते हैं ना, ये सब कुछ लाइक ठीक है जो है। तो फिर वो पहले तो जैसे तुम सोच सोच के उसके पीछे भाग रहे हो। फिर एक टाइम आया कि मुझे यार, मिले या ना मिले, क्या भागना है, नहीं भागना है। इस बीच में कभी ऐसा नहीं हुआ कि परिवार बसाते हैं? थोड़ा सा हुआ बीच में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसे था यार, परिवार बसाना ही क्यों है, ये तो नौटंकी है। ये सब क्यों कर रहे हो लोग। क्योंकि वैसे भी परिवार में आप देखोगे ना, कोई खुश तो होता नहीं है। सब लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो क्या फ़ायदा है, मतलब ऐसे ज़िंदगी में साथ रहने का, जो तुमको लड़ना ही है तो ये सब करना है तो। पर उसका सक्सेसफुल फार्मूला क्या है वो भी समझ में नहीं आता था, कि कैसे दो इंसान साथ में रह सके, कि जो प्यार से रह सके। मतलब आप सच की तलाश में निकले एक तरीके से। हाँ, वही मान सकते हो आप। अच्छा। तो इसलिए जो आपने स्टार्टिंग में जवाब दिया ना कि ऐसे बाबा बनना है सब, वो एक्चुअली कुछ नहीं है ना वैसा। आपकी तलाश पूरी हुई या अभी भी जारी है? मतलब अ, ये मान के चलो कि जो कोर पॉइंट है वो तो समझ में आ गया ना मेरे को। अब उसकी फेरीफेरी जो है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया ना, कि जैसे एक माउंटेन है ना, उस पर एक चढ़ने का आपने एक रास्ता निकाल लिया है, ठीक है। और आप ऊपर तक चढ़ भी गए हो। ठीक है। अब आप ये एक्सप्लोर कर रहे हो कि इस पर जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं, और वो अलग अलग मेथड्स, उसको एक्सप्लोर करना एक्सपीरियंस के थ्रू, कर करके। क्या अच्छा ये वाली साधना है, अच्छा नाम जप करने से क्या होता है, अच्छा ये रुद्राक्ष क्या होता है, अच्छा ये सब पहनने से क्या होता है। तो तुम उसको करोगे, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करोगे, अच्छा कुछ बदलाव हो रहा है क्या मेरे अंदर। फिर तुम उसको देखोगे, फिर उसको साइंटिफिकली, अच्छा ये ऐसी चीज़ काम करती है, ये वाली चीज़ ऐसे काम करती है। तो जब तक तुमने उस चीज़ का महसूस नहीं किया, जब तक तुम बोल नहीं सकते। जब तो एक्सपीरियंस अनुभव में नहीं आई जब तक। वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ, आपकी सैलरी क्या थी जिस वक्त आप तो यही सवाल सब पूछते हैं, वो आप बोल रहे हो, वो पूछना नहीं चाहिए। मैं पहले ही माफी मांग रहा हूँ। अगर बुरा लगे तो फिर आप नहीं बता सकते, लेकिन फिर नहीं भी नहीं, उसमें बुरा लगने की बात नहीं है ना। बट वो हाईलाइट होने से फिर वो दूसरी चीज़ हाईलाइट होती है ना भाई। और ठीक है, वो कनाडा में तो जैसे डॉलर्स में तुम कमाते हो, तो वो भारत के रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये मान के चलो 3 लाख के आसपास। इनिशियल जो स्टार्टिंग में गए थे तो
उसके बाद तो वो जैसे बढ़ भी गया था, वो आवरली पे करते ना वैसे तो जैसे $30 पर आवर, लाइक $40 पर आवर, तो उस टाइप से। और तुम जितना वहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत होती है, मतलब तुम, क्योंकि वहाँ पे पैसे कमाने की मशीन ही है ये सब देश। मनी मशीन फैक्ट्री से निकलकर जो ये अध्यात्म की फैक्ट्री में कब से फिर आए, कितने दिन हो गए यहाँ आए? मतलब इस सेक्टर में आए हुए spiritual sector ये में? मतलब 3.5 साल के आसपास हो गया, अलग अलग तरीके से ना। शुरू में मैंने जैसे बुक लिखा, फिर वो जो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, पब्लिशर्स को भेजा, हो किसी ने पब्लिश नहीं किया। तो फिर मैं छोड़ा मंगाऊँ, किसी को मतलब ही नहीं है इस दुनिया में, तो मुझे क्या मतलब है। आपने किनसे दीक्षा ली? कहते हैं कि दीक्षित होना जरूरी होता है, ऐसा भी मतलब मान्यता है प्रचलित हिंदू में। तो क्या आपने किसी से दीक्षा वगैरह भी ली? नहीं नहीं, मेरे को वही बोला ना, मेरे को स्टार्टिंग में जैसे दीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सत्य तक तो मैं वैसे ही पहुंच गया था। तो उसके बाद फिर वो वही है कि उसको फिर वो अलग अलग टेक्निक सीखने के लिए, जैसे मैं सदगुरु के आश्रम में भी गया कोयम्बटूर, तो वहाँ पे पूरा जो योग का जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसको एक्चुअली में कैसे कैसे करते हैं, आसन प्राणायाम ये सब क्या होता है, करना कैसे होता है उसको, राइट टेक्निक क्या है उसकी, पूजा वगैरह क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, भक्ति क्या होती है, ये सारी चीज़ें समझी। फिर उसके बाद थियोरिटिकली भी मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी ना, सब देशों का इतिहास पढ़ा, इजिप्ट का, चाइना का, इसका उसका, इवन भारत का भी, और फिर उसका पूरा इकोनॉमिक स्टडी भी कि हाँ ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ। फिर एस्ट्रोनॉमी, अभी जैसे पूरा है वही, उसको वही काम है ना, वो सारे ज्ञान को एक साथ करने का ना। तो ज्योतिष से लेके, वास्तु से लेके, बायोलॉजी से लेके, केमिस्ट्री से लेके, मैथमेटिक्स से लेके, जितना भी है उस सबको एक कर दो, मतलब सबका मूल लेकिन पढ़ाई है, एक जिस तरह। सबका मूल मतलब वही है जो आध्यात्म में जो बसाता है। अभी कुछ लक्ष्य रखा है आपने कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, या लोगों में इस तरह से सब कुछ करना है? लक्ष्य तो यही है ना, मतलब इस सत्य की स्थापना करनी है। अभी जो मेन जहाँ पे अटक रहे हैं लोग, स्पेशली भारत के अंदर, वो इसी में अटक रहे हैं कि उनको ये लगता है कि आध्यात्म वैज्ञानिक नहीं है, उस मिथ्या को तोड़ना। मतलब रियल साइंस इज स्पिरिचुअल साइंस, आप ये Yes. क्योंकि जब तक तुम उसको अंदर से नहीं समझ रहे हो, इट्स लाइक तुम जो अभी जिस चीज़ को साइंस बोलते हैं, वो सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट ही कर देती है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट पे ध्यान देती है, वो उसको नहीं देखती जो उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। दृष्टा को नहीं देखते, वो दृश्य को देखते हैं, और दृश्य को देख के एनालाइज करते रहते हैं कि हाँ इसमें ये पैटर्न आया, इसमें ये पैटर्न आया। बाहरी दुनिया को देख के फिर मन करता है कि एक बार फिर से कनाडा चलते हैं? नहीं नहीं नहीं, अब नहीं। मतलब अभी तो अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो मतलब कनाडा क्या, अब तो सारा संसार ही आएगा, देखना आप धीरे धीरे। तो आपने सुना कि एक व्यक्ति है जो खुशी की तलाश में, अध्यात्म की तलाश में अभी भी है। कैमरामैन चेतन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज महाकुंभ।